साथियों नमस्कार। आजकल आप पढ़ते होंगे कि यंग लोगों के अंदर 25-30 साल के 35 साल के लोगों के अंदर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। लोग कई बार चलते चलते डांस करते करते जिम में काम करते हुए लुढ़क जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि बेसिकली जब हम नेचर से दूर जाते हैं या हम अपनी हार्ट की प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं करते, तब ये सब दिक्कतें होती हैं। और हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो जन्म से लेकर और आखिरी समय तक आपके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, और इसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हम सब लोगों को सोचना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको कम से कम 100 साल तक की एक सॉर्ट ऑफ एक गारंटी लेके चलें कि हम इसको स्वस्थ रखेंगे और इसको सुचारू रूप से चलवाएंगे। आज हम बात करते हैं कि हार्ट को हम कैसे 100 साल तक स्वस्थ रख सकते हैं, ताकि हम भी उसी हिसाब से अपनी उम्र को कम से कम 100 साल तक बना के रखें। हार्ट, आप सब लोग जानते हैं कि हार्ट का काम है ब्लड को एक तरीके से पंप करना, और उस पंपिंग के अंदर हम कई बार देखते हैं कि जो गंदा खून आता है वो हार्ट के माध्यम से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से वो ऑक्सीजनेट होकर पूरी दोबारा बॉडी को पंप आउट करता है और पूरे शरीर को अंदर जाता है। तो बड़ा वाइटल ऑर्गन है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, और उसके लिए हमारे को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि हम उसको स्वस्थ रख सकें। सबसे पहला इसके अंदर यह है कि हाई स्ट्रेस वाली जो सेडेंट्री लोगों की आदतें हैं वो एक हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है, और लाइफस्टाइल भी हमारा कुछ ऐसा हो गया। तो जो हाई स्ट्रेस वाले जॉब्स हैं, जो नाइट ड्यूटी वाले जॉब्स हैं, जब आप सोचो कि नेचर से लड़ रहे हैं, नेचर के विरुद्ध काम करेंगे, तब हमारे हार्ट के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हाई स्ट्रेस हुआ, सेडेंट्री हुआ, बैठे रहने वाला काम है जिनका, उन लोगों के लिए और ख़ासकर जवान लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारा खान पान भी ऐसा हो चुका है, हम सब के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। ये हम सबको मानना चाहिए। और फिर हम अपना चेकअप नहीं कराते, डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो एक जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत साइलेंट किलर माना गया है। कई बार हमारे अस्पतालों के अंदर लोग आते हैं जिनका बहुत ब्लड प्रेशर 180-110 तक होता है या इससे भी ज़्यादा देखा गया, उन्हें पता ही नहीं होता। थोड़ा बहुत हेडेक कभी होता है, हेडेक को इग्नोर करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तभी हम कहते हैं कि रेगुलर चेकअप करना चाहिए, और 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेस्ट ब्लड प्रेशर माना गया है। और अगर किसी हिसाब से आपको थोड़ा सा इसमें छूट भी मिले तो 130/90 इज़ द मैक्सिमम जो कि एक व्यक्ति का होना चाहिए एट एनी एज। अब वो जमाने नहीं है कि एज के हिसाब से हम इसकी लिमिट बढ़ाते चले जाएं। तो 130/90 इज़ द मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर है तो टॉक टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर की सलाह माने, लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना खान पान चेंज करें, और अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपको दवाई की आवश्यकता है तो दवाई भी लें, क्योंकि हार्ट की प्रोटेक्शन की भी कई दवाइयाँ ब्लड प्रेशर वाली जो हैं वो काम करती हैं, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, तो इसलिए वो भी बहुत आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, बड़ा कंट्रोवर्सी रही कि कोलेस्ट्रॉल कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है बॉडी के अंदर, और इसका कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि आज की साइंस ये कहती है कि कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपकी हार्ट की फंक्शनिंग के अंदर। खासकर जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, अगर आप अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं तो उसमें जो LDL वाला एलिमेंट है वो सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल माना गया है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद आपके ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स भी ऐसे हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि नुकसान देते हैं। और यही चीज़ें हैं जो आपके
हार्ट के जब अटैक की बात करते हैं तो उसके अंदर जो प्लेक्स बनते हैं, जो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, वो इन कोलेस्ट्रॉल जिनके लोगों में ज़्यादा है उनमें ज़्यादा बनने की संभावना होती है और वो परेशानीदायक भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का भी हमें मेंटेन करना है और उसके लिए अगर दवाई की आवश्यकता हो, लाइफस्टाइल और डाइट के साथ साथ अगर दवाई की आवश्यकता है तो हमें दवाई भी अपने डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। उसी प्रकार से हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। शुगर के मरीजों को हार्ट के चांस ज़्यादा होते हैं। जब ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों मिल जाते हैं तो बिल्कुल ही आपके हार्ट के लिए बहुत नेगेटिव स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमें शुगर को कंट्रोल भी करना है। शुगर का कंट्रोल का हम सब जानते हैं कि खाली पेट जो है वो मैक्सिमम 100 और नाश्ते के बाद 140 जो है वो रेगुलर जो जिनका रहता है उसको नॉर्मल मानते हैं। अगर इससे ज़्यादा है फिर हमें लाइफस्टाइल, अपनी डाइट और बाकी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि जिन लोगों का शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है उन लोगों के अंदर कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसका भी हमें सावधानी रखनी है। स्टे एक्टिव, हमने शुरू में बात की। सेडेंटरी लोग जो हैं, जो बैठे रहते हैं, जिन लोगों का बैठने का काम है, नाइट ड्यूटी का काम है, उन लोगों के लिए बहुत समस्या आती है कि वो एक्टिव नहीं रह पाते, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए और दिन में सो गए घर आके। तो उन लोगों के पास समय भी नहीं होता और उनकी इच्छा शक्ति भी नहीं रहती कि वो मॉर्निंग वॉक करें या अपना जो जॉब के अंदर बैठे हुए हैं उसमें भी बीच बीच में उठकर एक्टिविटी करते रहें। मेरी एडवाइस ये रहेगी, जो आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो मान लो 8 घंटे की ड्यूटी है ना, हर 1 घंटे के बाद अपने चाहे ऑफिस के कम्प्लेक्स में 100 कदम चल के वापस आके बैठ जाए। वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और ओवरऑल वेलबींग भी उनकी अच्छी रहेगी। हेल्दी डाइट चॉइसेस के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि जो एक प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स होते हैं या जो फास्ट फूड्स होते हैं या अन्यथा जगह पर आप देखते रहेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फैट भरे हुए जो सामान खाते हैं हम सब लोग, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो एक कल्चर बन गया ना कि फ़ोन किया और कोई ना कोई सिस्टम आपको 10 मिनट में 20 मिनट में खाना घर पे पहुंचाता है, दे आर ऑल अनहेल्दी फूड्स। गो बैक टू नेचर। नेचर के साथ हमें होलसम मील्स लेने चाहिए। चाहे हम अनाज की बात करें, चाहे हम सब्जियां फ्रेश लेकर खाएं, उनकी बात करें, न्यूट्रिशनस फूड्स खाएं, और हम जो पैक्ड फूड्स हैं उनको अवॉइड करेंगे और फैटी फूड्स को अवॉइड करेंगे तो हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी भी रहेगा और 100 साल तक हमारा साथ देगा। उसी प्रकार से एक वेट मैनेजमेंट की बात सब जगह देखते हैं आप लोग कि जो जिनका BMI ज़्यादा है, जिनका वजन जो है हाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को भी हार्ट की परेशानी होगी, क्योंकि फैट भी होगा उनमें और अल्टीमेटली ऐसे लोगों के अंदर, फैटी लोगों के अंदर शुगर की होने की संभावना भी बनी रहती है। और ओवरऑल देखा जाए तो वजन का हर चीज़ के ऊपर आपके कंट्रोल है, क्योंकि माना जाता है कि 1 किलोग्राम अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके हार्ट को 10% ज़्यादा बीट करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए हार्ट की फैटीग जो है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अपना BMI जो है 25 तक रखें, क्योंकि 25 तक हम नॉर्मल मानते हैं। 25 से 30 जो है वो ओवरवेट है और 30 से ऊपर जो है ओबेसिटी मानी जाती है। तो ये भी हमें अपने वजन का भी ध्यान रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की हमने पहले बात की। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर केवल यही नहीं कि अपने ऑफिस के काम को या घर की स्ट्रेस को हम सेग्रीगेट करें, इसके साथ साथ हमारे कई फैक्टर्स और काम आते हैं। आई ऑलवेज बिलीव कि जो घर की इश्यूज हैं वो घर पे छोड़ के जाएं और जो ऑफिस के इश्यूज हैं उनको ऑफिस पे छोड़ के घर पे आए। यानी कि इनकी जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक हमारे दिमाग के अंदर डबल बोझ बना रहेगा।
और उसके साथ साथ हमारी नींद भी खराब होगी, हमारी हेल्थ भी खराब होगी। और उसमें अपना एक बहुत ही एक ख़ास चीज़ है कि टोबैको का इस्तेमाल, जो टोबैको का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से करते हैं उनके हार्ट के ऊपर, उनके फेफड़ों पे बहुत ही नेगेटिव असर होता है। और टोबैको सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है इन सब बीमारियों के लिए। उसी प्रकार से अपने अल्कोहल के इंटेक को अपना कंट्रोल करें। अगर आपने जरूर लेना ही है तो एक बहुत ही एक मिनिस्क्यूल क्वांटिटी के अंदर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज उसको भी बंद कर सकें तो मेरी एडवाइस तो रहेगी कि नो अल्कोहल इज़ गुड फॉर हेल्थ इन वट एवर अमाउंट्स दे आर। इसके साथ साथ आपको योगा, आपको डेली मॉर्निंग वॉक, डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों को अपनाएंगे। और उसके बाद आप पार्क में जब जाते हैं तो हंसें, लोगों से शेयर करें बातों को, एंजॉय करें। लाइफ इज़ टू एंजॉय। आप लाइफ को एंजॉय करेंगे तो आपका हार्ट भी चीयरफुल रहेगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप अपना उम्र को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक है कि अगर आप सब चीज़ों का जो मैंने बताई हैं आज, इनका इस्तेमाल करते हो, इनको यूज़ करते हो, तो ओवरऑल आई बिलीव कि हर आदमी अपने आप को लंबा जिंदा रखने का एक प्रेरणा और एक प्रण कर सकता है। तो साथियों, अपने स्वस्थ हार्ट को कम से कम 100 साल तक हम चलने के लिए ये सब कदम और उठाएंगे तो हम डेफिनेटली सब लोग सुखी रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी जनता तक भी, आपके दोस्तों तक भी हम एक स्वस्थ रहने का, एक हार्ट को फिट रखने का मैसेज दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।